दोस्तों नमस्कार। चुनावी सफरनामा में हम किन किन परिस्थितियों से गुजरते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग परिस्थितियों में भी हम बिना डरे बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और उसका एक ही कारण है आप लोगों का प्यार और हमारे सुदूर क्षेत्र में बसे अंदरूनी इलाके के परिवार का आशीर्वाद, जो हमें हमेशा हिम्मत देता है, हमें प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है। दोस्तों आपसे हमेशा की तरह एक उम्मीद रहेगी कि आप हमारे अपने इस चैनल को प्यार दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारा एक मुहिम है, एक अभियान है जन जागरण का, उसे हम आपके सहयोग के साथ पूर्ण कर पाए। तो दोस्तों बने रहिए एक और अनसीन यानी अनदेखी अनसुनी कड़ी की ओर, जिसे आप देखकर दांतों तले उंगली अवश्य दबाएंगे कि एक छोटा सा स्क्रिप्ट के लिए हमें क्या क्या चीजों से, किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन इधर पुलिया रहने से इधर आ सकते हैं, लेकिन उधर से उधर घूमते हो, लेकिन इधर नहीं घुसते हो। आपके गांव में मतलब चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई नहीं आई अभी तक कोई नहीं आया। है। वही मोटरसाइकिल में गिर जब कितना गिर गए, एक जान भी खत्म हो गया। हाँ, गांव के लिए जो सहायता राशि मिलता है, कभी आप लोग डिमांड किए थे दादा? डिमांड तो किए थे, लेकिन ना अभी पता नहीं कौन सा सरकार आके हमको कुछ भी काम नहीं दिलवा रहा है ना। कोई सर। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से चुनावी सफ़रनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हुए हैं एक ऐसा गांव जो कई सारे परेशानियों से पिछले कई दशकों से जूझ रहा है। उस गांव का क्या नाम है, उस पारा में कितना परिवार है, वो कैसे रहते हैं, और अभी जो दंतेवाड़ा विधानसभा चुनाव जो होने का है अगले 2 महीनों में, डेट अभी घोषित नहीं हुआ है, उम्मीदवार का भी नाम अभी तक सामने नहीं आया है। कौन कौन पार्टी इस गांव में आके प्रचार प्रसार करने वाले हैं या कर चुके हैं, ये सारा चीज़ हम लोग भैया से और हमारे गांव की बहनें हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच दादा हैं। राम राम दादा। आपका क्या नाम है दादा? बोटीराम मंडावी है। भोटीराम मंडावी दादा। दादा ये गांव का क्या नाम है? ग्राम पंचायत गदापाड़ी मड़कम पारा है। मड़काम पारा। और दादा इसमें कितना जनसंख्या होगा करीबन? तो इतने तो हम फिर भी अंदाजन कितने परिवार होंगे मतलब मड़कम पारा में, मड़काम पारा में? तो इसमें 60 घर में तो अपना 60-70 घर है, मतलब फिर भी हम लोग उतना याद नहीं है। मतलब 250-300 के आसपास होंगे परिवार। ऐसे हो सकता है। अच्छा ठीक है। और इसमें कितने लोग वोट देने वाले होंगे, यानी 18 साल से ज़्यादा कितने लोग होंगे? कम से कम 150। अच्छा 150 होंगे ना। और सबका मतदान सूची में नाम आ गया है? हाँ, वो तो उस दिन सैलून आए थे, वो पूरा जो कर दिए। अच्छा दादा, इस बार जो वोटिंग होने वाला है ना, उसमें ना एक मशीन है जिसको ईवीएम बोलते हैं। खैर हम लोग टेक्निकल तकनीकी में नहीं जाएंगे। जिसमें पहले क्या होता था, पेपर में ऐसे अंगूठा लगाना होता था। अब हो गया है कि आप दबाओगे बटन तो एक आवाज़ आएगा। मान के चलो आप कोई भी एक पार्टी को वोट देने वाले, पार्टी का क्या होता है, चिन्ह, चुनाव चिन्ह होता है। किसी का हाथी है, किसी का कमल का फूल है, किसी का हाथ है, किसी का झाड़ू एक नया आ गया है। तो वो जो एक प्रशिक्षण होता है जो जिला प्रशासन की तरफ से गांव-गांव में अभी वो शिविर लगने का है। आपके गांव में लगा क्या दादा? शिविर जो अभी नहीं लगा। अभी नहीं लगा है। तो यहाँ पर कोई मतलब जो चुनाव अधिकारी या फिर जितने लोग आपका जो सूची में जो नाम लिखने के लिए आए, तो वो लोग बोले कि इसका एक प्रशिक्षण लगेगा? दान वाला की मतदान वाला दादा? मतदान वाला तो पहले होगा ना। बता दिए कि कैसे कैसे वोट डालना है। नहीं, ऐसे वाला मतदान नहीं हुआ है, मतलब नहीं हुआ है, नहीं हुआ अभी नहीं है हुआ ना? है। अच्छा ठीक है, नहीं हुआ है दादा। अब हम लोग सीधा आते हैं यहाँ पर। आप लोग चुनाव को लेके, मतलब आप लोग चुनाव में जो वोट देते हैं, आपको क्या लगता है वोट देना चाहिए? तो उसमें तो देना ही है सर, देना चाहिए। देना ही है। हाँ। अच्छा, वोट नहीं देने से क्या नुकसान होता है दादा? क्योंकि मतलब देखो, अपने जैसे सरकार जो है, जो किनको भी हम लोग देने से कोई भी मदद करे करके हमको कहीं भी मतलब देना है, मतलब मन अपने पसंद से दे देते हैं ना। तो तो अब इतने सारे हैं तो फिर कम से कम तो देना ही है, मतलब वोट में लगाना, मतलब बिल्कुल वोट देना ही है। वोट, अच्छा वोट आपका हिसाब से वोट देना चाहिए? देना ही है। अच्छा, कैसे लोग को वोट देंगे?
अब देखो सरकार जो हम लोग को ये सोच रहे हैं कि अगर देखो कोई अपने सरकार भाई गांव में आके थोड़ा सा कुछ भी सुविधा करे, जैसे भी कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी उसको हमको थोड़ा सा मतलब देखो कि कुछ रोड गड़बड़ है, कहीं पुल या जैसा जो भी है, उसी सरकार को हमको थोड़ा सा मतलब देख के मतलब ऐसे देना चाहिए, ऐसा हम सोच ही रहे अभी, है ना। तो दादा अभी आपने पुलिया का बात उठाया, अभी हम लोग आ रहे थे आपके इस गांव तक, मेरी गाड़ी गिर गई थी, ठीक है, और बड़ा सा नदी, लेकिन अभी तक पुलिया उलिया कुछ है नहीं। तो जब भारी बारिश होता है, नदी पूरा भर जाता है, तो आप लोग गांव वाले कैसे मतलब जाते हैं? अभी जैसे पानी पूरा मतलब उतारने के बाद हम मतलब पार करते हैं। जब तक पानी भरा रहता है आप लोग यहीं तो रहते हैं? कैसे जाएंगे भाई, कोई मतलब ऐसी मतलब ये क्या बोलते हैं उसको नाकने से मतलब ऐसी डुबर के जैसे जाते हैं तो कभी ऐसा घटना घटा है दादा, नदी पार करते समय हमारे गांव के भाई बहन किसी को तकलीफ हुआ, किसी को चोट लग गया, कोई बह गए, ऐसा कोई घटना? तो ऐसे में मतलब रुकना ही पड़ता है सर, क्या बोलेंगे है कि तो नहीं। रुक जाते हो तो दादा यहाँ पर फिर बाकी जैसे कभी कोई बीमार पड़ी है, किसी को कोई तकलीफ हो गया, तो यहाँ से 19 किलोमीटर जिला अस्पताल जाने के लिए फिर आप लोग कैसे करते हैं? तो इसमें हम लोग छोटा सा वही भी नदी पर पार में है नहीं, जो छोटा सा मतलब हॉस्पिटल है, तो उसमें मतलब ऐसे मैडम लोग इधर बुला लेते हैं, तो थोड़ा सा उधर से रास्ता है, उसी में से थोड़ा सीधा आके थोड़ा इलाज करके ज़्यादा होता है तो फिर वही हो जाता है, मतलब समय भर बाद में हो जाने से फिर तो मतलब आप लोग को समस्या है, अगर वहाँ एक पुल ज़्यादा बन जाए तो क्या फ़ायदा होगा आप लोग को? हमको तो सुविधा बहुत अच्छा हो जाता है। तो दादा अभी तक चुनाव से पहले अभी कई बार चुनाव, हर 5 साल में एक बार चुनाव होता है, तो चुनाव के समय जो पार्टी वाले आते हैं, आप लोग कभी बताए थे इसके बारे में कि यार एक पुलिया बनवा दो, हम लोग का जो शासन के तरफ से जो गांव के लिए जो सहायता राशि मिलता है, कभी आप लोग डिमांड किए थे दादा? डिमांड तो किए थे, लेकिन ना अभी पता नहीं कौन सा सरकार आके हमको कुछ भी काम नहीं दिलवा रहा है ना। कोई सरकार से आप लोग को मदद मतलब नहीं अभी इस साल तो वही कांग्रेस सरकार आया तो हमको कुछ काम जो मांगने से भी नहीं दे रहा है, क्या बोलेंगे। अब कितने बार हम क्या क्या में जो वहाँ पे पुलिया जो भी मतलब इसमें क्या क्या में ऐसी जगह में बहुत सारा मतलब लिख के दे रहे थे, लेकिन वो वाला अभी तक कहीं बना नहीं पा रहा है ना, वो वाला है कि नहीं। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, अभी कौन सरकार आएगी तो। गुड़िया से बात करेंगे, है ना? क्या नाम है गुड़िया? फूलमती माता। दीदी आपको क्या लगता है गांव में क्या क्या आप लोग को तकलीफ हो सकता है? हम लोग को वही पुलिया की तकलीफ है, नदी भरने से आने जाने के लिए। अगर कुछ अर्जेंट काम होता है तो नहीं हो पाता है ना भैया, तो हम लोग को वही पुलिया चाहिए। और तो दीदी आप लोग वोट दिए हो कभी? मैं नहीं दी हूँ कभी। अच्छा, अभी कितना साल दीदी का हुआ है? वही 22-23। 22 हो गया। देखो वोट नहीं देने का क्या नुकसान है, वोट दोगे तो वोट संख्या बढ़ेगा तो उसका फायदा होता है दीदी, तो इस बार वोट दोगे? हाँ, इस बार दूंगी। हाँ, तो वोट देने के लिए आप लोग ना अच्छे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए जो आपके गांव के लिए काम करे, आप लोग का दुख तकलीफ को समझे, है ना? ऐसे लोगों को वोट दोगे। या फिर कभी कभी क्या होता है ना, चुनाव से पहले हमारे उम्मीदवार आते हैं, तो प्रतिनिधि आते हैं और वो क्या करते हैं ना, आप लोग को लोभ लालच देते हैं। एक रात पहले 4-5 दिन पहले, जैसे कई गाँव में हम लोग जा रहे हैं, लोग यही बताते हैं। तो आप लोग वोट दोगे तो क्या पूरा सोच समझ के वोट दोगे? हाँ, हम लोग सोच समझ के देंगे वो। हाँ दीदी, जैसा अभी पुलिया के बारे में आपने बताया, एक बात बताओ दीदी, जब बारिश में पूरा नदी भर जाता है तो पीने का पानी का आप लोग का साधन क्या है दीदी? हम लोग नदी भरने से वो छोटा सा चूहा बना के पीते हैं। चूहा है वहाँ, हाँ पुराना वाला, वही वाला पीते हैं। अच्छा दोस्तों, जानते हैं चूहा का पानी यहाँ बस्तर में उसको बोलते हैं जो खेत से जो पानी खुद ब खुद ज़मीन से निकलता है, उसे पीने को ये मजबूर है। अभी देखिए सामने में ट्यूबवेल है, लेकिन जब भारी बारिश होने के बाद ना पानी पूरा दीदी गंदा आता है क्या? गंदा आता है। और दीदी और क्या, और उस दौरान और क्या क्या समस्या होता है आप लोग को? एक पीने का पानी नहीं मिलता है, दूसरा नहाने के लिए नहाने का भी पानी नहीं मिलता है। वो पूरा पानी क्या नदी का पूरा गंदा रहता है? गंदा पूरा भरने से पूरा वो गंदा पानी आ जाता है ना भैया, नहाने के लिए भी परेशानी, पीने के लिए भी परेशानी होता है हम लोग को। तो फिर कैसे करते हो आप लोग? हम लोग वही जो खेत में पानी रहता है वही एक साधन है। दीदी गर्मी में क्या करते हो आप लोग? नदी सूख जाता है, उसके बाद अपना जो चूहा का पानी भी ठीक से नहीं निकलता, उस दौरान क्या करते हो?
खोद वही छुआ को अंदर रेती को खोदना है। खोदना है। तो कैसे दादा, कैसे पूरा मतलब बहुत ज़्यादा खोदना है? पानी छूट जाएगा ना, हम आपका लोग क्या नाम है दादा? कोसामर का, कोसा मरकम दादा। उसमें से नदी छूट जाएगा तो हम लोग खोद के नहाते हैं मतलब नदी का ही किनारे में? किनारे। हाँ। किनारे में। हाँ, तो खोदने से फिर वो पानी जो पानी जमीन का निकलता है। निकलता है। हाँ। उसके अलावा दादा और कोई उपाय नहीं है? उसमें हमको ना पानी नहीं मिलते। अच्छा, नहीं मिलता है। तो मतलब इसका मतलब जो पानी बोलते हैं जल ही जीवन है, जल ही है जीवन, ना? हाँ। लेकिन आप लोग को वो भी नहीं मिलता है, उसे भी नसीब नहीं होता हाँ। है। तो इस बार दादा जब चुनाव में ना पार्टी वाले जब आएंगे तो आप लोग इस बात को रखोगे क्या? रखेंगे। बिल्कुल दादा, हाँ। रखना है। और अपना हमको पुलिया भी चाहिए। हाँ, पुलिया का भी दीदी भी बात बोल रही थी। पुलिया तो दादा मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है वो, क्योंकि वो कैसे बन अभी जाएगा तो वही मोटरसाइकिल में गिर, जब कितना गिर गए, हाँ हाँ एक जान भी खत्म हो गया। हाँ 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 पुलिया हमको जरूर होने वाले। हाँ। इसके अलावा दादा और कोई समस्या गांव में? हमको सीसी रोड नहीं है सीसी गाँव रोड? में। हाँ, ये भी ऐसी खड़े ऐसे अच्छा, जैसे ये वाला बता रहे हो। हाँ। अंदर दादा कितना ठो घर होगा? है होगा वो 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर होगा भैया। कितना ठो घर है दीदी अंदर में? अंदर में कम से कम 15-16 टन है। अच्छा, 15-16 समझ। हाँ, और सब एक ही पारा के अंदर है हम लोग? एक ही पारा है। एक ही अच्छा, पारा। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग चाह रहे हैं कि सीसी रोड यहाँ भी आप लोग को हमको होना है। हाँ, होना है। इसके अलावा दादा और कुछ? हमको भी उधर टोटा पारा है, हमको चीटी रोड होना है। अच्छा, नदी उस पार। टोटा पारा। हाँ। अच्छा, कभी होगा तो दादा टोटा पारा हम लोग नदी उस जाएंगे। पार में। अच्छा, हम लोग जाके उसको भी देखेंगे। हाँ। तो दोस्तों अभी देखा आपने, जैसे दादा अभी बता रहे थे, हाँ। गांव के अंदरूनी यानी हमारे अंदरूनी क्षेत्र में जो बस्तर के अंदर जो दंतेवाड़ा जिला आता है, बस्तर संभाग के अंदर, और ये जिला मुख्यालय से मात्र 18-19 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन अंदर वाले जो गांव है, देखिए उनकी स्थिति क्या है। जब गांव वालों से हम बात करते हैं, ज़मीन की हकीकत जब हमें पता चलती है, तब हमें जानकारी मिलता है कि इनकी ये ज़रूरत की समस्याएं हैं। हालांकि ये लोग बहुत सीधे और सरल होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, अपनी बातों को ठीक से रख नहीं पाते हैं, और शिक्षित नहीं होने के कारण भी अपने अधिकारों का जो इनको मिलना चाहिए, जो इनके हक में है, वो भी बात अपने जनप्रतिनिधि तक सही से नहीं रख पाते हैं, या फिर जो जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन कर जाते हैं, जिनको ये लोग चुन कर भेजते हैं, शायद वो अपना काम अगर सही ढंग से करने लगे तो ये समस्या जो है शायद नहीं रहेगी। हाँ, अभी तक कोई अभी आया है आप लोग के गांव में, मतलब चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए? कोई नहीं आई अभी भैया, तक कोई नहीं आया है। है। पिछला जब चुनाव हुआ था तो कोई आए थे 5 पता साल नहीं, पहले? मैं तो अभी नहीं हूँ सर। आज आप नहीं। आप कौन गांव से हो दीदी? मेटाफार। अच्छा, मेटापाल से हो। मेटापाल भी अभी हम लोग जाने वाले हैं, अभी वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अभी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अभी देखिए, अभी हमारे जो गांव के जो बाकी लोग थे ना, अभी सब लोग एक्चुअली में वो पटवारी भैया आए हुए हैं, और गांव का सीमांकन का काम चल रहा है, तो वहाँ से उनको अर्जेंटली बुलाया गया, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ गए हैं। अभी हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ पर, अगर हो सके तो हम जाएंगे और गांव वाले से जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी ज़मीनी क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या समस्या है। अगर वो रखते हैं तो हमें भी शासन प्रशासन तक, दुनिया तक इस बात को रखने में सहयोग मिलेगा, ताकि इनको इनका अधिकार मिले, इनके हक की चीज़ों को यहाँ पर जो सरकारी योजना के तहत जो लागू होनी चाहिए वो लागू हो। चलिए दोस्तों, हम लोग दीदी हैं, दीदी क्या नाम है आपका? टुलू दीदी। अभी हम लोग ना टुलू दीदी के साथ में ये मरकाम पारा को हम लोग देखने वाले हैं। आखिर यहाँ पर जो घर है, यहाँ का जो लोकेशन है, यहाँ के जो आने जाने के लिए जो सुविधा क्या है, उसे अभी हम दीदी के साथ देखने वाले हैं। आप देखिए, ये पहला घर है, ये दीदी का घर है ना? ये किसका घर है दीदी? और अच्छा, वटी मंडावी दादा का है। ये देखिए आगे में जो है, यहाँ पे ना, यहाँ के जो मवेशी है, गाय बैला को यहाँ बांधने का काम होता है। और आइए दीदी, सामने आइए। आप थोड़ा सा हम लोग गांव को देखेंगे। ये देखिए, अभी ये जो है, ये सड़क जो है पूरा का पूरा मिट्टी का है। इनका कहना था अगर यहाँ पर अगर एक सीसी रोड बन जाता, जो कि पंचायत निधि के तहत बनना चाहिए, और यहाँ के जो पंचायत में जो सरपंच हैं, सचिव हैं, हमको लगता है कि अगर वो ध्यान दे तो ये बन जाएगा। ये देखिए आसपास हमारे जो मरकाम पारा है, ये वो घर जहाँ जहाँ आपको इक्का दुक्का घर दिख जाएंगे। और देखिए, ये पूरा का पूरा ये पहाड़ी ही ऊंचाई की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और यहाँ से करीबन 2 से 3 किलोमीटर तक ऐसे ही आपको इक्का दुक्का घर देखने को मिल जाएंगे।
दीदी यहाँ पे कोई पढ़ता नहीं है ना, पढ़ा लिखा मतलब जैसे स्कूल है? नहीं है। यहाँ कोई नहीं है दीदी। और यहाँ से दीदी अभी हम लोग जैसे जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा चट्टान दिख रहा है। और ये देखिए दोस्तों, हमेशा अक्सर बस्तर में जैसे कि हम लोग जो घेरा बनाते हैं घर का, अमूमन देखिए ये चट्टान जो है, यानी पहाड़ के जो छोटे छोटे टुकड़े चट्टान को जब टूटता है या लोग अपने तरीके से काटते हैं उसे इकट्ठा करके, और ये देखिए लकड़ी का पूरा इस तरीके से आपको पूरा का पूरा इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग आगे चल के देखते हैं कि ये सड़क कितनी दूर तक गई है और यहाँ पे ऐसे कितने घर हैं। ऐसे जो जानकारी के मुताबिक करीबन 18-20 घर है ना दीदी? 18-20 घर दीदी का कहना है। ये देखिए पूरा आप इधर सामने में देखेंगे, ये पूरा का पूरा घनघोर पहाड़ी और जंगल के बीच में देखिए ये लोग खेती करते हैं। अभी आपको भुट्टा दिख रहा होगा, इस तरीके के ये इसी में अपने जीवन को गुजारते हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए सामने में एक और है, ये देखिए ये पूरा का पूरा चट्टान के ऊपर में एक और सुंदर सा घर। मित्रों, जब आपका वास्तविकता से सामना होता है, जब आप दो हाथ करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि जीवन किस चीज का नाम है। प्रारंभ नहीं हुआ है। ऐसे क्षेत्रों में आने के बाद आप बिल्कुल निशब्द हो जाते हो। हम शहरों में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द सुख साधन सुविधाओं का अंबार लगा होता है, बावजूद उसके हमारी हमेशा शिकायतें रहती हैं। लेकिन जब आप ऐसे क्षेत्रों में आते हैं, जैसा कि आप मेरे इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से इस वीडियो के तहत आप देख रहे होंगे, यहाँ के आदिवासी किस तरीके से एक चैलेंजिंग लाइफ को, हर एक डिफिकल्टीज को बड़े हंसते हुए वो एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें शासन प्रशासन से मदद मिले ना मिले, वे अपनी जीवन को अपने तरीके से जीने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उम्मीद करे भी तो किससे करें। यहाँ पर भी एक सामने में आपको एक घर, सुंदर सा प्यारा सा घर सामने आपको नज़र आ रहा है। केला का पेड़ है, उसके बाद सल्फी का पेड़ दिख रहा है, इमली का पेड़ दिख रहा है। ऐसे अगर हम लोग सीधा चलते जाएंगे तो करीबन 2.5-3 किलोमीटर तक जंगल के बीचों बीच ऐसे आपको इक्का दुक्का घर देखने को मिल जाएंगे। अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, अभी जितने भी लोग थे इसी पारा के थे, मरकाम पारा, जो कि दंतेवाड़ा से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पे है। गदापाल और नदी को पार करके जैसे आपको आना होता है। और आप समझ सकते हैं, जब कोई यहाँ बीमार पड़ता है तो इस घनघोर जंगल के बीच यहाँ पर अगर सरकार की जो स्वास्थ्य योजना है, हालांकि उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन वो योजना जब तक धरती पर आकर कार्यान्वित नहीं होता है, फंक्शन नहीं होता है, तो हमारे गांव वालों को लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आगे आके इन जैसे सुदूर क्षेत्रों में बसे गांवों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ के लोगों को जो ज़मीनी जो इनकी ज़रूरतें हैं उनका पूर्ण होना चाहिए, ताकि ये भी एक अच्छा जीवन शैली जी पाए। कम से कम इनको अच्छा स्वास्थ्य का सुविधा मिल जाए, क्योंकि अक्सर यहाँ पे देखा गया है, जैसे अभी हम लोग आ रहे थे, हर एक गांव में कोई ना कोई लगता है कि गुजर गया, ख़त्म हो गया, कोई ना कोई परेशानी की वजह से, कारण जागरूकता की कमी, सही समय पे इलाज ना होना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम आगे देखेंगे और अभी हम किसी एक घर में जाके थोड़ा वो भी चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे। बने रहिए दोस्तों। चलिए, अभी जैसे कि हम लोग गदापाल आए हुए हैं, और आपका क्या नाम है दादा? मेरा सुगड़ा है। सुकड़ा दादा। हाँ, सुगड़ा है। हाँ दोस्तों, अभी हम सुकड़ा दादा का घर ये वाला है। अभी हम लोग आएंगे। आइए जरा, हम सुकड़ा दादा के घर में जाएंगे। फिर जाना पड़े। और ये आपका बेटा है? हाँ, बेटा है, लेकिन हाँ, नागड़ा हो सकता है। कोई बात नहीं। अब देखिए हमारे यहाँ पर अरे ये दादा का घर, मेरा घर है, मेरा। चलो इधर आओ।
ये देखिए यहाँ पे दादा का एक समस्या बता रहे थे। और ये दादा का घर है, देखो ये है। सब दीदी लोग बास्ता बना रहे हैं। बस्तर वही वाला है। आ जाओ आ जाओ। ये देखिए दीदी जो है क्या ये देखिए क्या बांस का एकदम इसको जूम करके दिखाइएगा। ये देखिए ये बास्ता जो है ये बांस का आपको मैंने कई सारे वीडियोस में दिखाए हैं। हमारे जो बस्तर में जो बांस जो होता है उसके जड़ से इसको निकाल के है ना, ये बास्ता देखिए अभी काट रहे हैं। देखिए ये ऐसा होता है, ये देखिए ये ऐसा होता है। इसको काट के इसी की सब्जी देखिए दीदी अभी काट रही है। वो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे जो बस्तर का परंपरा है, अभी हम लोग जो बैठ के भोजन करने का ये सब है। तो दादा जो समस्या आप बता रहे थे तो हम लोग उधर बात करते हैं। अभी हम लोग ये बात करेंगे। दादा बता रहे थे कि पुल अगर बन जाता है तो इनको क्या सुविधा होता है। अब दादा बता रहे थे ना कि यहाँ पे अगर कोई खत्म हो जाते हैं, कोई गुजर जाते हैं, तो आप लोग को वहाँ पे मरघट तक जाने के लिए बहुत समस्या होता है। वही वाला है। हम लोग फूलिया से ही है। नहीं, हम लोग को फूला से है। मतलब फूला मेरे को बनने से ना दिक्कत नहीं होने वाला। मेरे को यहाँ से पूरे फूलिया से ही है, लेकिन मरघट जाने के लिए हम लोग दिक्कत होता है। दादा इधर से जो पहाड़ से हम लोग जो बता रहे हैं आप लोग इधर आ जाओ। तो ये सामने से जो नदी गया है आप बता रहे हैं, इधर जो नदी सीधा है, है। तो आप लोग मरघट नदी पार होके जाते हो। हाँ, पार होते हैं। फिर इधर नहीं इसे उधर से वो क्या बोलते हैं, वो डैम बना दिए हैं। उसी में इतना भी जा सकते। फिर क्या 2 दिन 4 दिन रखने से क्या होता है उसको, मरने वाला को। इसलिए वो दिक्कत हम लोग को। अच्छा, तो वही मतलब वाला। अगर पुल बन जाएगा तो हाँ, आप लोग पुल या बने से खास घर में दादा कौन कौन है आप लोग को? गुड़िया आपकी गुड़िया है? गुड़िया मतलब गुड़िया ही हो। हाँ। वो देखिए भैया वहाँ पर, ये देखिए भैया का चूल्हा जो यहाँ पे देखिए। अक्सर बस्तर में अगर आप बेटी है सर। अच्छा आपकी बेटी है? हाँ बेटी है। ये देखिए ये भैया का घर है। हाँ और ये देखिए यहाँ पर जो है ये रसोई का ये घर है। हाँ। और ये देखिए लकड़ी का चूल्हा। श्याम भैया थोड़ा सामने आके दिखाइएगा। ये बस्तर में अक्सर आप अंदरूनी क्षेत्र में आओगे, देखिए मुर्गा मुर्गी इनका पालन है। और ये देखिए चूल्हा, और ये जंगल की लकड़ी से इस तरीके से यहाँ घर का भोजन बनता है। और देखिए ये गुड़िया चना, देखिए चना को जला के हेलो। इसमें खास करके देखा जाए भैया का जो समस्या था हाँ जी, कि पुल को लेके इस गांव में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इनके घर में अगर कोई गुजर जाता है, इनके समाज में अगर कोई गुजर जाता है, तो जो इनका मिट्टी देने का जो काम है, इनको जो दफनाने का जो काम है, उसके लिए इनका एक मरघट इनका अपने समाज में बना हुआ है। उधर आ रहे हैं। और उस समाज में जब ये लोग दफनाने के लिए जाते हैं तो वो जगह यहाँ से नदी पार होके जाना पड़ता है। हाँ, नदी पार होके जाना। और इनका कहना है कि जब कोई गुजरने के बाद अगर बारिश में कोई गुजर गया, नदी पूरा भरा हुआ है, तो वो जो देह है, यानी जो मृत शरीर है, उसको कई दिन ऐसे ही रखना पड़ता है, क्योंकि इनकी परंपरा है कि उनको उसी स्थान पे जाके उनको अंतिम संस्कार देना होता है। अगर वो बन जाता है तो शायद इनकी वो जो परंपरा है, जो इनका जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ जो संस्कार है, उसको ये लोग अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। तो दादा अभी आप वोट दोगे ना? हाँ, दे देंगे। तो दादा हमेशा वोट देते हो? हाँ, देते हैं। मोबाइल में है, देते हैं। तो लेकिन जब भी वोट देते हो तो आप लोग ये पुल वाला समस्या क्यों नहीं उठाते हो दादा? अरे उठाते हैं सर। उठाते तो बना नहीं अभी तक। अब ना फिर वो किस में होगा तो उसी में मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन कौन सा में हो गया तो फूल से होगा ना। ज़्यादा कुछ भी है, जो भी आपके यहाँ नेता लोग आते हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो, फूल छाप हो, हाथ छाप हो, कोई भी हो, ठीक है सर। हाँ, लेकिन इधर पुलिया रहने से इधर आ सकते हैं, लेकिन उधर से उधर घूमते हो, लेकिन इधर नहीं घुसते हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे आदिवासी समाज है, हमारा जो यह मरकाम परिवार है, हमारा जो गोंड समाज है, अपनी बातों को ठीक से रख नहीं पाते। हमें सिर्फ समझने की आवश्यकता पड़ती है। इनका एक ही कहना है कि यहाँ नेता आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, चुनाव के वक्त आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन ज़मीन पर जब हम जैसे लोग आकर ज़मीन की सच्चाई को देखते हैं और आप तक रखने का प्रयास करते हैं, तो पता चलता है कि कहने और करने में कितना अंतर है। चीज़ें सरकारी दफ्तरों के कागज़ में, रिकॉर्ड में
रहता है, लेकिन ज़मीन पर जब आके देखोगे तो वो आपको देखने को बहुत कम मिलता है। यहाँ तो अभी आपको मैं अभी थोड़ी देर के पश्चात पुलिया दिखाने वाला हूँ। जिस तरीके से हम लोग आए, हम लोग गिरे, गांव वाले का तो कहना है कि ये आए दिन इनके साथ कुछ ना कुछ घटना घटते रहती है। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपने बात को अवश्य रखिएगा। दोस्तों, ये जो सीसी रोड देख रहे हैं, इसी का सहारा लेके हम इस पहाड़ी को चढ़ते हुए जो गदापाल का जो मरकाम पारा है, जिसमें 20-22 घर हैं और हर पारा में 20-22 घर हैं, करीबन 6 पारा है। और ये जो अभी आप नीचे देखेंगे, ये देखिए हमारी टीम की और मेरी बाइक है। अब ये जो सामने देख रहे हैं नीचे पूरा का पूरा, श्याम भैया सामने आइएगा, ये नदी है। फिलहाल अभी इसमें पानी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं कि फिसलने का डर रहता है। अभी मैं खुद आने से पहले जब मैं इसकी ओर चढ़ाई चढ़ रहा था, मेरी बाइक फंस गई थी। मैंने बहुत जद्दोजहद के तहत मैंने निकाला। मैं हल्का से, हालांकि मैं गिर भी गया था। अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा जो है, ये नदी जो है, जब गांव वाले कह रहे थे, आपने सुना कि ये पूरा का पूरा ये पूरा भर जाता है। और जब भर जाता है तो ये पूरा का पूरा मुख्य धारा से कट जाते हैं और कई दिन जब तक नदी का पानी उतरता नहीं है। देखिए, ये पूरा सामने में आप देख रहे हैं किस तरीके से हल्का से लकड़ी का सहारा बना के वो आप इधर आके देख सकते हैं। ये जो है, जो कहते हैं कि काम जो है किस तरीके से अधूरा रख दिया गया है, शिलान्यास जरूर हुआ है। आप देख सकते हैं, ये अंदरूनी क्षेत्र में अक्सर यही होता है कि सरकारी काम के नाम पर योजनाओं का आरंभ तो कर दिया जाता है, लेकिन उसे फाइनल टच यानी उसे पूर्ण तरीके से संपूर्ण नहीं किया जाता है। बड़ा संभल के आना होता है। आप देख सकते हैं, वो सामने आप देखिए, ये सामने देखिए, तो इसी तरीके का अधूरा बना हुआ है। और ये पुल पता नहीं कब का इसी तरीके से बना हुआ है, इसे पूर्ण नहीं किया गया है। गांव वाला का कहना, अगर ये पूर्ण हो जाता तो इनको शहर के साथ, या कभी ये बीमार पड़ते हैं, कभी इनको घर में कोई गुजर जाते हैं, जैसा कि अभी गांव वाले बता रहे थे, इनके जो रिवाज हैं, जहां दफनाने के लिए जाते हैं नदी पार करके जाना पड़ता है। लेकिन जब नदी भरा रहता है तो वो शव को जो इसी तरीके से उन्हें रखना पड़ता है और इंतज़ार करना पड़ता है कि पानी कब कम हो, ताकि वो अपनी दाह संस्कार को संपूर्ण कर पाए। ये छोटी छोटी समस्या हमें लग रही है, लेकिन इनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे सरकार तंत्र में जो बैठे हुए हैं, इन्हें ध्यान देना है। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं हम बाइक को कैसे पार करने वाले हैं। और हमारे जो टीम में श्याम भैया हैं, अभी वो आप शूट कर रहे हैं। अभी मैं अपने बाइक को लेके जाने वाला हूँ, अभी आप उसको लाइव देखिएगा। तो दोस्तों, बने रहिए। जी, आराम से दीदी। दोस्तों, दीदी का हम आभार व्यक्त करेंगे, हमारी फूलमती मरकाम दीदी, जो मरकाम पारा में रहती है। जैसा कि अभी हम लोग बता रहे थे, हम लोग श्याम भैया के साथ आए, कुसुम दीदी के साथ आए, और इस गांव की मौजूदा स्थिति को दीदी के देखरेख में हम लोगों ने देखा और समझा। दीदी, आपका बहुत बहुत आभार, और इसी तरीके से आप सहयोग करते रहिए, ताकि हम लोग भी आपके गाँव के जो ज़मीन से जुड़े बातें हैं दुनिया तक रखेंगे। और दोस्तों, ये जो सड़क आप देख रहे हैं ना, इसी सड़क के द्वारा अब हम लोग सीधा यहाँ से करीबन 19 किलोमीटर दंतेवाड़ा की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और यहीं हमारा सफ़रनामा समाप्त होता है। अगले फिर किसी एक और कड़ी में, किसी और एक गांव में जो बिल्कुल अंदरूनी क्षेत्र का होगा, वहाँ पहुँचेंगे, गांव वालों से बात करेंगे, मतदान को लेके जागरूकता की उस पहल को बढ़ाने का काम करेंगे।
और आप लोग को समय रहते ऐसी चीज़ों से आगाह करते रहेंगे। दोस्तों, एक विनम्र आग्रह, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस गांव के लिए, इस अभियान के लिए आप सहयोग अवश्य करिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ अगर आपके परिचित ऐसे किसी गांव में हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने राय अवश्य कायम करिए, ताकि हम वहां पर भी जाकर उस गांव की भी मौजूदा स्थिति को आप तक अपने चैनल के माध्यम से रख पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।